अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 3 बजे हैं और निफ्टी में देख सकता हूँ ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स डाउन है। तो ऐसा अचानक से क्या हुआ कि निफ्टी 300 पॉइंट्स डाउन एंड सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स डाउन। तो हुआ ये है कि यूएस में जो जॉब्स डेटा आए हैं जो मंथली आते हैं उसमें जितने एक्सपेक्टेड थे उससे भी कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब्स ऐड हुए हैं इकॉनमी में। तो ये तो पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन अपने को इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन देखने को क्यों मिल रहा है? पॉइंट ये है कि इकॉनमी बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है या रिकवर कर रही है कोविड के बाद से। तो इससे ये एक्सपेक्टेड है कि जो फेड टेपरिंग करने वाला है और इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला है वो यानी अब शायद और ज़्यादा स्पीड से करेगा। तो फ्रैंकली पहले तो ये समझते हैं कि इतना ज़्यादा हवा क्यों बना रखा है इंटरेस्ट रेट हाइक का। तो कभी भी जो सेंट्रल बैंक होता है उनके दो दो मेन गोल्स होते हैं, चाहे वो आरबीआई हो या यूएस में फेडरल रिजर्व हो। या तो वो ग्रोथ, जीडीपी, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, ये सब एक तरफ के गोल्स हैं जो बेसिकली कंसिस्टेंट है एक दूसरे से कि ग्रोथ अगर बढ़ेगा तो जॉब्स भी इंक्रीज होंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा एंड जीडीपी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर और दूसरा जो गोल है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबिलिटी। तो ये जो गोल है दूसरे गोल से बेसिकली अपोजिट है। क्योंकि आप देखिए कि कभी भी अगर ग्रोथ ज़्यादा होगी, जीडीपी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही होगी तो साथ में इन्फ्लेशन भी इनवेरिएबली होता ही है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कोई भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसकी सप्लाई भी धीरे धीरे, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो प्राइस बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होना प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि जो स्पेसिफिकली पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल जो होते हैं उनको बेसिकली जो डेली नीड्स है, जो नेसेसिटीज़ है, उनके प्राइस अगर रैपिडली इंक्रीज करने लगते हैं तो जो इनकी इनकम है वो बेसिकली उतने गुड्स और उतने सर्विसेज नहीं खरीद पाएंगे जितने इनके रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट हाइक भी करती हैं टाइम टू टाइम सो दैट इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। तो अभी क्या होगा कि अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट हाइक करती है मार्च में जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा, अगर पहले एक्सपेक्टेड था कि 0.25% करेगी लेकिन अब एक्सपेक्टेड है कि 0.5% भी कर सकती है, तो इससे क्या होगा, जितना भी मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट्स हाइक करने के लिए क्या करना होता है, बेसिकली मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। तो मनी सप्लाई अगर इतनी आसानी से मनी अवेलेबल नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है कि स्टॉक मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा ही नहीं लगाएंगे तो स्टॉक मार्केट ग्रो कैसे करेगा। तो यही एक सिंपल सा फंडा है, इसको मैंने बहुत शॉर्ट में सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू।